गुणधर्म हम लोग देखेंगे। सुक्रोज सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है, यह स्वाद में मीठा होता है, यह गन्ने की शक्कर में पाया जाता है। ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण यौगिक होता है, इसलिए इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म ग्लूकोज का रासायनिक गुणधर्म प्रायः उसमें हाइड्रॉक्सी समूह एवं एल्डिहाइड समूह के कारण होता है। कार्बोनिल समूह से संबंधित अभिक्रिया ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन एवं साइनोहाइड्रिन एमीन से क्रिया करके ऑक्सीजन एमीन में परिवर्तित होता है। जब ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है, एवं जब साइनोहाइड्रिन एमीन से क्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन एमीन परिवर्तित होता है। ये ऑक्सीजन एमीन है, ये साइनोहाइड्रिन है। ये साइनोहाइड्रिन एमीन से क्रिया करके ये ऑक्सीजन एमीन में परिवर्तित होता है। और हाइड्रॉक्सी समूह से संबंधित अभिक्रिया ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड एवं एसिटिन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज पेंटा ऑक्सीट एसिटिक में परिवर्तित होता है। इससे सिद्ध होता है ग्लूकोज में 5 एनहाइड्रॉक्सिल समूह होता है। ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे दूसरे लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दो तीन लेक्चर में ये कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिएक्शन होता है एग्जाम में पूछता है वो सब हम करवा देंगे। ये आप लोग देख लीजिए। ये फेलिन विलयन का अपचयन है। फेलिन विलयन प्रायः 2 प्रकार के विलयन का मिश्रण रूप होता है। विलयन ए CuSO4H5 5H2O तथा विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मिश्रण देता है। यह ग्लूकोज फेलिन विलयन का क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ लाल अवक्षेप में परिवर्तित करता है तथा ग्लूकोज ग्लाइकोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। टाल्विन अभिकर्मक का अपचयन ग्लूकोज टाल्विन अभिकर्मक अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में परिवर्तित करता है। ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल या क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लाइकोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। ब्रोमीन जल या क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन जल हो गया या क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लाइकोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। ये ग्लाइकोनिक अम्ल है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल या क्षार की उपस्थिति में ग्लाइकोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण ग्लूकोज सांद्र HNO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्लोरोसैकेराइड अम्ल में परिवर्तित होता है। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में ये आता है। ये इतना दे देगा, यहाँ पे आपको छोड़ देगा, यहाँ ए दे देगा और ये रिएक्शन दे देगा, ये बी दे देगा। पूछेगा कि ये क्या बनता है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। ये जब रहता है यही बनता है। अगर ग्लूकोज सैरिक अम्ल बनेगा तब यहाँ पे HNO3 रहेगा सांद्र की उपस्थिति में। ये O को सांद्र बोलते हैं। ये होगा ग्लूकोज सांद्र HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो रहा है। O3 है, O3 से ऑक्सीकृत होकर के ग्लाइकोसैकेराइड अम्ल में परिवर्तित होता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे। इस चैप्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ग्लूकोज का अपचयन ग्लूकोज को हाइड्रोजन निकल HNI के उपस्थिति में अपचयित कराने पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ये ग्लूकोज को हाइड्रोजन या निकल की उपस्थिति में
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, अगर ये भी रिएक्शन अगर दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, यहाँ पे पूछ देगा ए दे देगा ये बी क्या है, और ये रिएक्शन आपका दे दे रहा है, और या फिर पूछ देगा किस रिएक्शन से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो होगा निकल, यही ग्लूकोज का अपचयन हो रहा है निकल के साथ। फिर ग्लूकोज का फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके के ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होता है। ये देखिए, ये है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ये ग्लूकोज हो गया, ये फेनिल हाइड्रोजन है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ग्लाइकोजोन में परिवर्तित हो रहा है। ये ग्लाइकोजोन आपका लास्ट में आता है। लास्ट में ये वाला रिएक्शन जो है आपका, ये करेक्ट होगा। ये इतना स्टेप में कंप्लीट होता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये इतना